हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे सेट नंबर मैं 27 कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको 7000 करंट अफेयर 2023 का ये सीरीज है विद स्टैटिक जीके है, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उन सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। 100 आपके क्वेश्चन में आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और जिनका भी 14 जुलाई से, ठीक है, जिनका भी 14 जुलाई से सीजीएल का पेपर है, वो उनके लिए तो ये बेस्ट ये पीडीएफ होगा, बेस्ट ये वीडियो होने वाला है। तो आप सारे के सारे जो भी अभी तक मैंने 5 वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है, 5 वीडियो डाल रखा, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो को देख डाली। 100 क्वेश्चन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। लगभग अब तक मैंने 500 क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो जो कि आपके जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स वो हैं। साथ ही साथ पिछले साल के आपके जैसे कोई अवार्ड हो गया, या फिर कोई आपके इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स हो गए, जैसे कि आईपीएल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ऐसे सवाल जो कि वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए आज का यहाँ पे सवाल जो है शुरू करेंगे फटाफट, ठीक है, महत्वपूर्ण जितने भी सवाल हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक ये रहा है, और यहाँ पे जुड़ने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो के होंगे, पीडीएफ के होंगे, वहाँ पे अवेलेबल होता है। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है, जो डेली क्लास की कुछ पीडीएफ होती है फ्री में भी आपको मिल जाते हैं। और जिनको पीडीएफ लेना है 7000 करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज वाली विद स्ट्रेटजी के 70 रुपये पे करेंगे। जनवरी से लेकर आपकी इसमें दिसंबर तक की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। अभी फिलहाल आपको जनवरी से लेकर जून तक की पीडीएफ मिलेगी। 11000 क्वेश्चन का है कलेक्शन, जीके साइंस स्ट्रेटजी की पीडीएफ है, 200 रुपये। पे कैसे करना है? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का इस नंबर से पे कीजिए, और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको विद इन सेकेंड आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सवाल है, और 10 ऐसे सवाल जो कि महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पे देखिए क्या है, 10वां सिलिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके बीच में हुआ? अगर सिलिनेक्स की मैं बात करूँ, सिलिनेक्स, ठीक है, सिलिनेक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ट्रैक कैसे भी याद कर सकते हैं, SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ इसमें भारत की तरफ से कौन सा, ठीक है, कौन सा किसने भाग लिया, तो भारत की तरफ से INS सावित्री और INS कल्टान ने भारत की तरफ से उसमें भाग लिया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है, सिलिनेक्स जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2023 किसके बीच में हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद आप रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान दिया है, तो डॉर्नियर 228। अगर सवाल आपका आ जाए एग्जाम में कि डॉर्नियर 228 है क्या, तो भारत ने श्रीलंका को ये विमान दिया, ठीक है। ये क्या है? एक विमान है जो कि भारत ने श्रीलंका को दिया है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो भारत की वायुसेना ने किसके साथ किया है? USA के साथ किया है। आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? क्लाईमुंडा एयरबेस में होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत और USA के बीच में कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास 2023 हुआ है। अगर पूछा जाए रेड फ्लैग अभ्यास किसके बीच में होता है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फिर बात करते हैं एक और सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रैना बरवानी। कहाँ की है? सऊदी अरब की है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिए, पहली महिला हैं। फिर सवाल आता है कि 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, और अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D क्रायोजेनिक इंजन का जो है किस नाम से, ठीक है, किस नाम से प्रशिक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इसका धमन-2, और इसका जो उपयोग होगा विक्रम-2 रॉकेट में होगा। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का जो किस नाम से प्रशिक्षण किया है? धमन-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं खान क्वेस्ट 2023 भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास, ये कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है खान क्वेस्ट। ये जो भारतीय जो सेना है किस देश में ये आयोजित हुआ? ये मंगोलिया में आयोजित हुआ, और भारत ने यहाँ पे भाग लिया है। फिर आगे सवाल पे आते हैं, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, कौन सा अभ्यास? कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, कौन सा अभ्यास? संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? अंडमान एवं निकोबार में। इसमें भारत के थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक चारों
इसमें भाग लिया है। सवाल आ जाए कि तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना का कोर मुख्यालय है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। किसकी राजधानी है? अंडमान एवं निकोबार की राजधानी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन या ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह ने इसमें भाग लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत की तरफ से राफेल इसमें भाग लिया है और उसकी जो पहली उड़ाने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह ने इसमें भाग लिया है। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023, अगर 23 की मैं बात करूँ, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान कौन सा? सुखोई 30 उड़ान भरी है। आंसर हो जाएगा तेजपुर, असम। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास कहाँ किया है? मालदीव में किया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास किसके बीच हुआ है? ये हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में दूसरा नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई का पहला, देखिए पहला जहां भी होगा वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ हुआ? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? हिंद महासागर में किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में B2 मिनी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किसने किया है? स्पेस एक्स कंपनी, कहाँ की? यूएस की। और इसके जो मालिक है कौन है? एलन मस्क, आपको पता है इस कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW का SWC, ठीक है, ASW का SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? आंसर हो जाएगा INS अंजदीप, ठीक है। INS क्या हो जाएगा? अंजदीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ASW की मैं बात करूँ यहाँ पे क्या होगा? तो एंटी सबमरीन वारफेयर होगा। और अगर पूछा जाए SWC का मतलब क्या होगा? तो स्मॉल वाटर क्राफ्ट इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा है? थर्ड है। ये कौन सा है? ये आपका थर्ड है। और पहला कौन सा था? पहला आपका INS अर्नाला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? INS अंड्रोज हो गया। और ये INS अर्नाला ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज भी है। चर्चा में रहा वरुण अस्त्र का संबंध किससे? हैवीवेट टॉर्पीडो से, जो पानी के अंदर मिसाइल छोड़ी जाती है उसे टॉर्पीडो कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली, फिर से पहला जहां आया इंपॉर्टेंट है, देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा फतह का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा ईरान। अब आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि INS विक्रांत, ये क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अभी मैं बात किया था INS अर्नाला, ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 75 का मैं बात करूँ, ये भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बी जहाज का निर्माण होता है, जिसमें कि INS कलवरी होता है, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागिर और लास्ट अभी हाल ही में हुआ है INS वाक्सीर। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा? चौथा जहाज जिसे लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा संशोधक। कहाँ से? चेन्नई से लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी ने इसे बनाया? L&T ने बनाया। ये हो गया आपका चौथा। तो अगर पूछा जाए पहला कौन था? सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का आपका पहला जो था आपका जहाज वो था संध्याक, दूसरा था निर्देशक, तीसरा था इच्छक और चौथा आपका संशोधक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक, ठीक है, यहाँ पे फिर से पहली आ गई इंपॉर्टेंट है, पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण कौन सा देश ने किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। इतना हो गया सवाल आपके मिलिट्री एक्सरसाइज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब सवाल आते हैं स्पोर्ट्स से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। पहले स्थान पर रहा आपका जम्मू कश्मीर, इसका शुभंकर था स्नो लिपर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे सवाल पे थे, पहले स्थान पे रहा भारत ने, एक तो पहले स्थान पे रहा, ठीक है, भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7 जो है गोल्ड जीता और पहले स्थान पे भारत इसमें रहता है महिला कैटेगरी में। वहीं 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ कुल 9 पदक इसमें जीतते हैं, ठीक है। पुरुष वर्ग जो होता है इसमें दूसरे स्थान पर होता है, महिला वर्ग आपकी पहले स्थान पर होती है। पुरुष वर्ग दूसरे स्थान पर होता है, जिसमें कि 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रोंज के साथ 7 मेडल इसने जीता है पुरुष वर्ग ने। आयोजन होता है इसका विस्बेक किर्गिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, भारत को हराकर जीतता है, ठीक है। भारत अर्थात उसमें क्या होता है? उप विजेता होता है।
चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन होता है? मिस्र होता है। गोल्ड इसमें जीतता है। सिल्वर मलेशिया जीतता है। ब्रॉन्ज भारत जीता है। भारत इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारत इसमें अगर जीता है तो सवाल इससे बनता है कि चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो ब्रॉन्ज प्राप्त किया, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सात्विक तथा चिराग की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ओपन। इंडोनेशिया ओपन में पहली बार सुपर 1000 वर्ग का जीता है जोड़ी, वो है सात्विक और चिराग की जोड़ी। 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। पहले स्थान पे होता है जापान, दूसरे स्थान पे होता है चाइना और तीसरे स्थान पे होता है भारत। भारत जहाँ भी होगा इंपॉर्टेंट होगा कि 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन से स्थान पे रहा है, तो तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं जो कि सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। बोनालू जो है आपका फेस्टिवल है कहाँ का है? तेलंगाना का है। बांग्ला महोत्सव आपका मेघालय का है। फूलदेव जो है आपका है फेस्टिवल उत्तराखंड का है। चेरी ब्लॉसम जो है शिलोंग मेघालय का है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाई जाती है। नुआखाई धनुष यात्रा रज पर्व, नुआखाई नए चावल का है। धनुष यात्रा आपका मामा कंस और कृष्ण का इसमें कहानी है। रज पर्व इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का तीनों कहाँ का है? ठीक है, ये तीनों का तीनों पर्व जब आपका कहाँ का, ध्यान रखिएगा, ये आपका है उड़ीसा का। ठीक है, नुआखाई धनुष यात्रा रज पर्व ये कहाँ का तीनों का? ये तीनों का तीनों आपका है उड़ीसा का। ठीक है, नोट कर लीजिए, ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा का ये पर्व है। रज पर्व की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 3 दिन का कृषि महोत्सव है जो मानसून आने की प्रतीक है। पहला दिन होता है पहली रज, दूसरा दिन होता है माझी रज, तीसरा दिन होता है बसी रज। ठीक है, इस सवाल आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का नुआखाई धनु यात्रा रज पर्व। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल में कि इमो इनू, ठीक है, इमो इनू महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। चेरचेरा महोत्सव और हरेली जो त्यौहार है दोनों का दोनों कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अब आइए इसरो के महत्वपूर्ण मिशन 2023 का एक नज़र फटाफट देखते हैं। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है। जैसे GSLV F12 से क्या लॉन्च हुआ? तो NVS-01 लॉन्च हुआ जो कि भारत का नेविगेशन सैटेलाइट का दूसरा जनरेशन का पहला उपग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। NVS-01 GSLV F12 से लॉन्च होता है। PSLV C55 से सिंगापुर का 2 उपग्रह लॉन्च होता है। टेल OS, ठीक है, टेल EOS-2 और ल्यूमलाइट 4 लॉन्च होता है। PSLV C54 से 54 से क्या लॉन्च होता है? भूटान के INS-2V को लॉन्च किया जाता है। SSLV D2 से 2 उपग्रह लॉन्च होता है। कौन सा? आज़ादी सैट और EO सैट लॉन्च होता है। LVM 3 से OneWeb इंग्लैंड की कंपनी के उपग्रह को लॉन्च होता है। ये जितने भी आपके जो यहाँ पे 5 सवाल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अब आइए GI टैग से महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ से भी आपके 5-6 ऐसे सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। वो क्या है? कम्बन, ठीक है, कम्बम अंगूर का GI टैग किसको मिला? तमिलनाडु को मिला है। बस होली पेंट का GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन GI टैग मिला है? ठीक, भारतीय नहीं, यूरोपियन GI टैग मिला है कांगड़ा चाय को। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अगर पूछा जाए भारत ने 2005 में इसे GI टैग दे दिया था। GI टैग जो होता है 10 वर्ष के लिए होता है, आप सभी को पता है। और ये 1999 का ये अधिनियम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2004 में पहली बार वेस्ट बंगाल का जो है आपका चाय को मिला था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, भांता बैगन, भांता जिसे बैगन कहते हैं, आदम चीनी लंगड़ा आम का GI टैग किसे मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। डिंडोरी का गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट का GI टैग किसे मिला? मध्य प्रदेश को मिला है। कतरनी चावल, मिथिला चावल, भागलपुर का जर्दालू आम, शाही लीची का GI टैग किसे मिला? बिहार को मिला है। मनामू मुद्रई, मिट्टी के बर्तनों का GI टैग किसे मिला? तमिलनाडु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज पे एक नज़र देखते हैं। जैसे हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निशस्त्र फर्स्ट जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? पूर्वी लद्दाख में किया है। बुलंद भारत जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा होता है। अजय वॉरियर्स 2023 और कोंकण अभ्यास 2023 ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। लॉक सिल्क साइबर रक्षा अभ्यास 2023 किस संगठन के द्वारा हुआ है? नाटो के संगठन के द्वारा हुआ है। कोप इंडिया 2023 ब्रज प्रहार तर्कस अभ्यास किसके बीच में होता है? ये भारत और यूएसए के बीच में होता है। एक्स डेजर्ट नाइट जो है वायुसेना अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति की पूछ ले, वरुण पूछ ले, गरुड़ पूछ ले। अगर शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, ये तीनों और ये चौथा, ये चारों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया, एक तो गरुड़ हो गया आपका भारत और फ्रांस के बीच में। अगर पूछा जाए गरुड़ शक्ति पूछा जाए तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। समुद्र शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। डशलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। चलिए,
और मित्र शक्ति और श्रीलिंक्स जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक है ऑथर के बारे में यहाँ पे देखते हैं एक नज़र। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बुरिया मजुमदार। आज़ाद आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश चंद्रशेखरन। अम्बेडकर लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। वुमेन एंड वार एंड वुमेन, ठीक है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. हुसैन है। गांधी सियासत और संप्रदाय के पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बावेल हैं। फिर बात करते हैं विक्टोरी सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। वही बात करते हैं द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वी पटाभी राम तथा सब साची दास ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फटाफट। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी असम में। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ये हो गया 4 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये कुछ योजना और परियोजना पर एक नज़र डालते हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। दयालु योजना कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। सेहत योजना भी हरियाणा में। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में। तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। छात्रों में उद्यमशीलता एवं कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? 16 जनवरी 2016 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन इसकी शुरुआत होती है, इसलिए 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं द नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री गाड़ी योजना कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए। सीपेस योजना की अगर मैं बात करूँ, सीपेस योजना किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? निष्क्रिय कंपनी को बंद करना। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। पहल योजना कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नगर से। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पीएम मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? माउंट आबू सिरोही राजस्थान से। जलाशयों के संरक्षण के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल जन अभियान, ठीक है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान, जल संरक्षण के जलाशयों के संरक्षण के लिए। अब आइए कुछ पोर्टल और ऐप के पर एक नज़र डालते हैं। संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, खोए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। उत्साह और पीओपी पोर्टल भी कौन किया है लॉन्च? आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया, उत्साह और पीओपी पोर्टल। हीम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हीम से हिमाचल प्रदेश ऐसे ट्रक से याद रखिएगा। बात करते हैं माई लाइफ मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने माई लाइफ मोबाइल ऐप को शुरू किया है। विज्ञान वैश्विक पोर्टल किसने शुरू किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। बात करते हैं साथी, ठीक है, साथी पोर्टल जो मोबाइल ऐप है किसने शुरू किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। इसका टैगलाइन है उत्तम बीज समृद्ध भारत। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? केरल में। अमर सरकार पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा में। ई अमृत पोर्टल जो है किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। युवा पोर्टल कहाँ शुरू होता है? नई दिल्ली। SNT मीन्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए इसकी शुरुआत होती है। और आज का लास्ट सवाल है तो है कि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? विश्वास स्वरूपम कहाँ है? श्रीनाथ द्वार राजस्थान में। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था आपको 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल रट जाइए। जिनका भी सीजीएल का पेपर है वो तो बिल्कुल इसे रट के जाइएगा। मैं समझता हूँ यहाँ से 6 से 7 आपके सवाल बिल्कुल होंगे, ठीक है। जिनको PDF लेना PDF ले भी सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आपके लेटेस्ट वीडियो और PDF की अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।